गाइस आपको दिख ही रहा है देवदत्त इज ग्रोइंग फैट। वही हमने बोला ना, आप खुद से अज्यूम करते हैं कि देवदत्त ना मोटा हो रहा है, वो ना दिन में नहीं खाता तो जरूर रात में खाता होगा। तो नाम से क्लियर है, इसमें अजम्पशन वाला था ना। तो इसका आंसर क्या था? अर्थपति। ठीक है, साथ साथ में बोलते जाओ अगर आपको क्लियर होता जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अर्थपति क्यों आएगा? क्यों? वो दिन में नहीं खाता, रात में खाता है, तो इसीलिए बड़ा मोटा हो रहा है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके जेनेटिक्स में हो सकता है उसको थायराइड हो, बट नहीं। तो इसलिए ये हमारा अर्थपति ऑप्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन था डिस्टिंक्शन मीन सविकल्पा एंड निर्विकल्पा। तो इसको यहीं पर आप समझ लो, ये न्याय फिलोसफी करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो पर नाम से यहाँ पर क्लियर है, सविकल्प डिटर्मिनेट, जिसका हमें पता हो पूरा पक्का पक्का। निर्विकल्पा मतलब इनडिटर्मिनेट, हमने उससे अपनी आईज ईयर्स नोज टंग स्किन से परसीव नहीं करा, परसेप्शन नहीं करा। तो ये किसका पार्ट है? प्रत्यक्ष का पार्ट है। तो प्रत्यक्ष में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, प्रमाणस सविकल्पा एंड निर्विकल्पा, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। ओके। थर्ड क्वेश्चन, पक्ष मैंने आपको करवाया है। पक्ष किसे बोलते हैं? माइनर टर्म को। मेजर टर्म किसको बोलते हैं? साध्य को। और मिडल टर्म किसको बोलते हैं? हेतु को। तो सिंपल उन्होंने पूछा पक्ष किसको कहते हैं, तो हम बता देंगे जी माइनर टर्म को कहते हैं। ओके। अब फोर्थ फैलेसी, क्योंकि आप सबने फैलेसी कर ली है ना, फैलेसी की हल्का सा 10 मिनट वाली वो वीडियो देख ली है, तो हम अब फैलेसी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, है ना। साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। अब देखो, साउंड इज एलिमेंट। साउंड सबसे पहले जो एलिमेंट है वो हमें क्या कहते हैं, दिखना चाहिए, है ना, वो है ही नहीं। बिकॉज इट इज कॉज्ड, क्योंकि ये कारण है। ठीक है, क्योंकि साउंड होती है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, साउंड एक एलिमेंट भी नहीं है। साउंड हमें सुनाई देती है, महसूस होती है, पर दिखाई नहीं देती। इन्होंने बोल दिया वो एलिमेंट है, तो एकदम से उल्टी बात कर दी इन्होंने, है ना। तो साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। ठीक है, तो बिकॉज इट इज कॉज, रीजन जिसे हेतु कहते हैं, क्योंकि ये कॉज्ड है तो कॉज भी नहीं है, तो इसलिए एकदम से विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी कहा जाता है। तो जब भी विरुद्ध वाली फैलेसी होती है उसे कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी कहा जाता है। पेपर में अगर सिंपली आ जाए कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल फैलेसी इज कॉल्ड, तो आप बोलेंगे विरुद्ध। पेपर में आ जाए साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड, तो आप बोलेंगे विरुद्ध। ठीक है ना। नेक्स्ट, which of the following term fallacious हेतु is not uniformly concomitant with major term। अब देखिए, आप सबने देखा होगा सत प्रतिपक्षा, असत प्रतिपक्षा, मतलब सत प्रतिपक्षा, असत प्रतिपक्षा, अनय व्यतिरेकी, ठीक है, एंड अनय सिद्धा। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें से फैलेसी कौन सी है? फैलेसी तो एक ही है, सभ्य विचारा। मतलब जब आपकी मिडल टर्म क्या नहीं करती, मिडल टर्म मेजर टर्म के साथ कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप, मतलब व्याप्ति नहीं बनाती, उसे हम कौन सी फैलेसी कहते हैं? सभ्य विचारा कहते हैं, क्योंकि और कोई इसमें से फैलेसी नहीं है ना। अगर असिद्ध भी है, असिद्ध वाली फैलेसी अगर हम थर्ड वाली देखें तो उसका मतलब क्या होता है? प्रूव नहीं किया, तो इसमें प्रूफ का कोई लेना देना ही नहीं है। सो जब मिडल टर्म इज नॉट रिलेटेड टू मेजर टर्म, उसे हम कौन सी फैलेसी बोलेंगे? सभ्य विचारा। सभ्य विचारा। तो लिख लो, मिडल टर्म मेजर टर्म के साथ कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर रही, व्याप्ति नहीं मेंटेन कर रही, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सभ्य विचारम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उदा उदाहरणा ऑफ अनुमान इन इंडियन लॉजिक। ठीक है, उदाहरणा का मतलब क्या है? अब इधर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा था निष्ठा ने, शायद पूछा था। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब आप, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन मतलब हर जगह वो एग्जाम्पल वैलिड हो। विद एन इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब वो उसका कोई एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस हुआ हो। एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रही है, वेट।